इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर जिले से और अशोकनगर पुलिस की तत्परता से हुआ अंतर्राष्ट्रीय शूटर गैंग हैरी बॉक्सर एवं ऋतिक बॉक्सर का पर्दाफाश। गैंग का सक्रिय सदस्य मनीष जांगिड़ को निजी होटल से अशोकनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पूर्व व्यापारी अंकित अग्रवाल से मांगी थी 10 करोड़ की फिरौती। अग्रवाल के घर कर रहा था। पिछले 8 दिनों से रह की दहशत फैलाने अशोकनगर आया था मनीष। पेट्रोल बम से करने वाला था हमला। राजस्थान के रहने वाले मनीष के पास बिश्नोई गैंग के साथ बातचीत के सबूत भी मिले हैं। अशोकनगर पुलिस को काम करने के लिए गोवा मध्य प्रदेश से मनीष के खाते में पैसे भी डाले गए थे। क्रिप्टो करेंसी में भी मिले हैं मनीष के पास पैसे। आरोपी के मोबाइल से स्टेशन रोड के विभिन्न स्थानों की रेकी की कई वीडियो गोपनीय माध्यम से भेजे गए थे। विदेश प्रकरण में की गई थी 10 करोड़ की फिरौती की मांग। आरोपी से किए गए बरामद 6 पेट्रोल बम, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 नकली आधार कार्ड। पूरे घटनाक्रम का पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। ये हैरी बॉक्सर गैंग का सदस्य पकड़ा गया है, जो हमारे यहाँ एफआईआर हुई थी अभी करीब फरवरी के प्रथम दिनों में, जिसमें धमकियाँ दी गई थी 2 परिवारों को। उसमें पैसे की मांग की गई थी। उसमें डाउट शुरू से चल रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये गैंग शामिल हो सकता है, यद्यपि प्रारंभ में साइबर फ्रॉड लगा था, पर हमने इसकी जांच जारी रखी और जांच के उपरांत हमें कुछ इनपुट ऐसे मिले कि हैरी बॉक्सर गैंग का कोई व्यक्ति यहाँ आया हुआ है और यहाँ जिन लोगों को धमकी मिली है उनके साथ कोई घटना कर सकता है। इसके लिए हमने पूरा सर्विलेंस किया। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी, चेकिंग पार्टियां लगी, सब कुछ लगी, और वो तो हम प्रथम दिन से ही कर रहे थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि रात में ये बंदा जब मिला हमें, इसको घेर के पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में इससे पूछताछ की गई। इसमें इसने बताया कि ये 8 दिन पहले यहाँ आ गया था। हैरी बॉक्सर और जो उसका ऋतिक बॉक्सर भाई है, उनने भेजा था और यहाँ ये अंकित अग्रवाल के घर पर दहशत फैलाने के लिए, बम फेंकने के लिए, इसके लिए आया था। पेट्रोल बम टाइप की चीज़ें, बहुत ऐसे बड़े बम नहीं। ये करना इनका उद्देश्य था। उसको वहाँ से पूरा गाइड किया जा रहा था, जिसका कि पूरा सबूत हमें मिला है, पूरे एविडेंस हमें मिले हैं। और इसको पूरा यहाँ पर मोटरसाइकिल भी दिलाई गई, इसके खाते में पैसे डाले गए ये सारा काम करने के लिए। नेट केवल उसको मैप पर लोकेशन दे दिया गया इंटरनेट पर कि आप वहाँ जाइए और वहाँ ये काम कीजिए। बाकी सब इसको यहीं प्रोवाइड कराया गया ताकि किसी प्रकार का सबूत ना मिल सके, परंतु पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास है। और ये उसको यहाँ का काम करने के बाद इंदौर जाने का भी निर्देश दिया गया था कि इसके बाद तेरे को इंदौर जाना है। वहाँ क्या करना है ये अभी नहीं बताया गया था, परंतु यहाँ के बाद इंदौर जाना है ये इसको बताया गया था। तो इसी तरह की घटनाएं चूंकि इंदौर में भी कारित हुई हैं, तो हो सकता है यही मॉडस ऑपरेंडी वहाँ रखी जाती कि वहाँ भी जाके लोगों को धमकाना और इस तरह से करके और वसूली करवाना। तो सर, ये धमकियां जो आई थी वो क्या इसी के नेटवर्क से आई थी या वो बिश्नोई गैंग का नेटवर्क था जिससे धमकियां भेजी गई थी, वॉइस नोट भेजे गए थे अशोकनगर के व्यापारियों को? वो बिश्नोई गैंग नहीं भेजी थी। हैरी बॉक्सर खुद बोल रहा था, ऋतिक बॉक्सर बोल रहा था, उन्होंने दूसरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। धमकी देने में दूसरा नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। अभी जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है वो दूसरा डिफरेंट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। सर, जो पैसा ट्रांसफर हुआ था वो लगभग कहाँ से, किस जगह से आया? पैसा एक गोवा से आया है इसके पास ट्रांजेक्शन से, एक पैसा राजस्थान से आया था जो क्रिप्टो करेंसी का होना संभावित है, एक मध्य प्रदेश में ही एक जगह से आया है जहाँ पार्टियां हमारी गई हुई हैं। संभावित है कि वहाँ हमें वो कुछ उनका डिटेल मिल जाएगा। इस तरह से अलग अलग जगह से पैसा आया। सर, ये दहशत फैलाने के उद्देश्य से ही आया था कि ये मारने के उद्देश्य से आया था किसी एक व्यापारी को? उद्देश्य दहशत फैलाना था, जो ओवरऑल समझ में आ रहा है। और जो इसको कहा भी गया था कि गेट पर गोली चलानी है या गेट के आसपास कुछ दुकानों के पे आगे जाके पेट्रोल बम फेंक देना है, किसी को मारना है, ऐसा निर्देश नहीं दिया गया था। ये ना किसी वॉइस नोट में है ना किसी में है। इसके बदले में सर इसको कुछ मिलने वाला था, ये उसने कुछ बताया है क्या? समय समय पे पैसे मिलते रहते हैं। यहाँ भी उसको 40,000 70,000 एक पेमेंट किया गया, जो रिकॉर्ड है हमारे पास में, और वहाँ भी इसको इस तरह से पैसे दिए जाते रहे लगातार। ये उनका परमानेंट सदस्य है। प्रकरण विशेष में अलग से दे देते थे, बाकी परमानेंट सदस्य उनके खर्चे वो उठाते रहते हैं। सर